कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे स्वर्ग नरक की। स्वर्ग नरक जो ऊपर भी उपस्थित है लेकिन यहाँ धरती पर भी उपस्थित है। धरती का स्वर्ग नरक तो हम स्वयं निर्मित करते तो ऊपर का भी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे उस हिसाब से हमें फल प्राप्त होगा। यदि इस जन्म में इस धरती पर हमारी ओर से बहुत से गलत कर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं, तो निश्चित है कि हमें ऊपर नरक में जाना ही जाना है। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें स्वर्ग में जाना ही जाना है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमारे पुराणों में ये लिखा गया है, अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ें तो उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है कि हमारे अलग अलग कृत्यों की वजह से हमें किस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। बहुत सारी उसमें चर्चे हैं नरकों के, अलग अलग नामों से नरकों को बताया गया है कि आप चोरी करते हैं तो आपको किस नरक में जाना है, आप हत्या करते हैं तो किस नरक में जाना है, आप शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ संबंध रखते हैं तो आपको किस नरक में जाना है। ये मतलब हर एक हमारे गलत कर्म के लिए अलग अलग नरक जो है वो निश्चित किया गया है। पर ये बातें हैं हमारे मृत्यु उपरांत की, जो हमें प्राप्त होनी ही होनी है। और जहाँ तक सत्कर्म की बात है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ आपको। हम जब सत्कर्म करते हैं तो ये पक्का है, निश्चित है कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पुण्यों का जो खाता है वो खत्म हो जाएगा, हमारे पुण्य जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो हमें वापस धरती पर भेज दिया जाएगा, हमें वापस जन्म मिलेगा, हमें वापस उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, एक इंसान के रूप में या किसी भी रूप में। लेकिन यदि हम भक्ति में चले जाते हैं और यदि हमें भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो फिर हमारे जो पुण्य हैं उनका क्षय नहीं होता, हमारे पुण्य खत्म नहीं होते। और तब हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम सीधे भगवान के धाम जाते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, हमें जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, हमें पुनः इस धरती पर नहीं आना पड़ता। ये जो 84 लाख योनियों का चक्र है, इससे छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आप जानते हैं कि इंसानी योनि जो होती है ये सबसे आखिर में मिलती है, आखिर में भी, यानी कि इंसान की जो योनि है वो भी कम से कम, मैंने कितना पढ़ा था, 4 लाख के 6 लाख तरीके के इंसान होते हैं। तो उसमें से भी हमें कौन सी योनि मिली है हमारे कर्म के हिसाब से, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। परंतु ये स्वर्ग नरक के बारे में शायद मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप सबने देखी होगी। लेकिन ये सब स्वर्ग नरक की बातें हमारे मृत्यु के पश्चात की हैं, जो हमें प्राप्त होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आज हम बात करेंगे इस धरती पर उपस्थित स्वर्ग और नरक की। इस धरती पर कौन से स्वर्ग और नरक उपस्थित हैं? यहाँ पर भी वही स्वर्ग और नरक उपस्थित हैं जो हमारे द्वारा निर्मित हैं। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि एक साधु महात्मा थे, उन्होंने सोचा लोगों को शिक्षा देने के लिए कि धरती का स्वर्ग नरक आप स्वयं निर्मित करते हैं। जैसे अपने कर्मों से आप मृत्यु पश्चात का स्वर्ग नरक प्राप्त करते हैं, लेकिन धरती पर आप स्वयं निर्मित करते हैं। तो अब वो निर्मित कैसे करते हैं? तो उनके पास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके बारे में, जिनके कर्मों के बारे में वो जानते हैं कि ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ये किसी की सहायता नहीं करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वो उन लोगों की एक अलग टोली बना देते हैं। और जिन लोगों के बारे में साधु महात्मा जी को ज्ञात होता है कि ये स्वर्ग में ही जाएंगे मृत्यु पश्चात क्योंकि इनके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो उनकी वो एक अलग टोली बना देते हैं। उन लोगों को अलग अलग जगहों पे रखा जाता है, दोनों टोलियों को अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। जब अलग अलग जगहों पे रखा जाता है तो वो बताते हैं कि यहाँ पर देखिए कि स्वर्ग और नरक कैसे निर्मित होते हैं। अब होता क्या है कि वो अपने शिष्यों को भी तो ये चीज़ें सिखा रहे हैं, अपने शिष्यों को बोलते हैं कि कुछ समय के पश्चात देखना, तुम्हें इन अलग अलग जो मैंने आश्रम बनाए हैं, जहाँ पर कि मैंने वो व्यक्तियों को रखा है जो थोड़े आलसी हैं, कर्म नहीं करना चाहते, किसी का सहायता नहीं करना चाहते, किसी को सुख नहीं पहुंचाना चाहते, एक तरफ दूसरे हैं, तो तुम देखना तुम्हें दोनों का अंतर जो है वो नज़र आ जाएगा। शिष्य भी बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं कि हमारे गुरुदेव आखिर हमें क्या समझाना चाहते हैं।
कुछ समय बीतता है, करीब 1 हफ्ता बीतता है। 1 हफ्ते के बाद एक आश्रम में से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं, वहीं दूसरे आश्रम में से खिलखिलाने के हंसने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि देखो, स्वर्ग और नरक जो है वो निर्मित हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बड़े उत्सुक होते हैं जो नए नए शिष्य होते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर स्वर्ग नरक कैसे बनाया है हमारे गुरुदेव ने। अब वो क्या करते हैं कि अपने गुरुदेव के साथ पहले जाते हैं नरक देखने। तो वहाँ जाकर वो क्या देखते हैं कि सब लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनके चेहरे पे जैसे बहुत बुरी हालत हो रही है कमज़ोरी से। तो वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आप लोगों को ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, आप इतने कमज़ोर हो गए, आप रो चिल्ला रहे हैं। कहते हैं हमें कहाँ रख दिया तुम्हारे गुरुदेव ने, देखो यहाँ पे तो खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, हमें खाने को कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने बोला गुरुदेव आपने इनको खाने को नहीं दिया। गुरुदेव कहते हैं दिया है ना, देखो वो देखो ऊपर पतीला, इतना बड़ा पतीला टंगा हुआ है जिसमें खीर भरी हुई है, लोग खीर क्यों नहीं खाते। तो शिष्य भी हैरान होते हैं कि 300 फुट की ऊंचाई पर खीर है, तो ये खाएंगे कैसे। बेशक वहाँ पे बहुत बड़ी एक कड़छी भी टंगी हुई है, परंतु ये खाएंगे कैसे। अब शिष्य बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि पर खीर तो है ना, तुम लोगों ने कोशिश क्यों नहीं करी खाने की। कहते कैसे खाएं, ये देख लो ना, 300 फुट ऊपर हम कहाँ से जाएंगे, हम तो 1 हफ्ते में भूख से मर गए। तो शिष्य बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं। अब कहते हैं कि गुरुदेव ना जाने हमें क्या समझाना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं चलो छोड़ो इनको, छोड़ो इनके हाल पर, चलो हम स्वर्ग में चलते हैं। स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो लोग बड़ा हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तो शिष्य पूछते हैं कि अच्छा आपको यहाँ पे कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं है। शिष्य कहते हैं खाने को मिला। वो कहते हैं हाँ खाने को भी मिला, बहुत स्वादिष्ट खीर मिली। इधर उधर शिष्य देखते हैं, कहते हैं खीर, लेकिन कहाँ, आपको कहाँ मिलती है खीर। कहते हैं वो देखो ऊपर खीर लटकी हुई है। तो वहाँ स्वर्ग जैसा जो लोगों ने अपना माहौल बनाया हुआ है, वहाँ पर भी शिष्य देखते हैं कि 300 फुट की ऊंचाई पर उसी प्रकार का एक पतीला टंगा हुआ है और एक बड़ी सी कड़छी टंगी हुई है और उसके अंदर खीर भरी हुई है। तो शिष्य बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं परंतु खीर तो 300 फुट ऊपर है, तो तुमने खीर खाई कैसे। तो वो जो लोग होते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो कहते हैं इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है, हम सब ने मिलकर एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे की बुद्धि का इस्तेमाल करके, एक दूसरे की सहायता करते हुए ये निर्णय लिया कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनाएंगे। बाहर देखो आश्रम के, भगवान ने कितने पेड़ पौधे दिए हुए हैं, जिनमें सूखे हुए पेड़ भी थे कितने, जिनकी लकड़ियाँ बेकार हो रही थी। और देखो हमने जगह जगह से वो जो जड़ों जैसी बरगद के पेड़ों पे लंबी लंबी लटक आती हैं, हमें वो भी दिखी। हमने क्या किया कि वो बरगद के ऊपर पेड़ पे से लटकी बड़ी बड़ी जड़ें थी, उन जड़ों को तोड़ा, लकड़ियों को काटा पेड़ की, और हमने एक 300 फीट ऊंची सीढ़ी बना ली। अब हमें जब भूख लगती है तो हम सब ने आपस में बारियां बांध ली कि हम सब बारी बारी से सीढ़ी पर चढ़ेंगे, पेट भर के खीर खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो देखो हम में से तो भूखा कोई भी नहीं है। शिष्य बड़े हैरान होते हैं कि वाकई बात तो सत्य है कि देखो चीज़ तो वही है, वहाँ पे भी 300 फुट ऊपर खीर थी, यहाँ पे भी 300 फुट ऊपर खीर है, लेकिन उन्होंने अपनी सहायता से स्वयं ये सब कुछ प्राप्त कर लिया, ये इन्होंने नहीं किया। दोनों में कितना फर्क है। नरक वाले तभी तो नरक से जिंदगी जी रहे हैं। शिष्यों को ये बात ज्ञात हो जाती है, परंतु फिर भी गुरुदेव समझाते हैं कि देखो बच्चों, हमें स्वर्ग नरक सब भगवान ने बनाने के लिए यहाँ पर बुद्धि दी है, यहाँ बुद्धि दी है, और जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं। वो जो लोग नरक से जिंदगी जी रहे हैं, यदि चाहते तो वो भी सीढ़ी बना सकते थे, पेड़ पौधे उनके पास भी थे, बरगद की जड़ें उनके पास भी थी, वो रस्सियां बना सकते थे उनसे, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं किया। उन्होंने कर्म नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि आलस किया कि किसी तरीके से खीर खुद टपक जाए नीचे। खीर खुद कैसे आएगी, खीर खाने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। भोजन हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको करने के लिए भी, खाने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, जो ये आलसी लोग नहीं समझे, और ऊपर से एक दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते थे। अरे अब एक के दिमाग में आया भी होगा कि मैं सीढ़ी बना लूँ, छोड़ो ना, मैं सीढ़ी बनाऊंगा तो ये लोग भी खीर खाएंगे, क्या करनी है सीढ़ी बना के। उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन यही बातें दूसरों ने एकदम उल्टी सोची। उन्होंने सीढ़ी भी बनाई, उन्होंने खीर भी खाई रोज, और वो स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो ये स्वर्ग नर्क उन्होंने स्वयं निर्मित किया यहाँ पर। देखिए भगवान जो हैं उन्होंने हमें यहाँ पर स्वतंत्र बुद्धि दी है। भगवान हमेशा हमें विकल्प देते हैं। जब भी हमें भगवान किसी परिस्थिति में डालते हैं ना,
तो हमें वो विकल्प देते हैं, तुम्हारे पास ये विकल्प हैं। सत्कर्म के रास्ते पर चल पड़ोगे, एक दूसरे की सहायता कर लोगे, तो तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारी नियति जो है, जो गलत नियति भी है, तुम उसे भी बदल लोगे सत्कर्म से। लेकिन तुम्हारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम एक दूसरे की सहायता मत करो, आलस करो, बुरे कर्म करो, तो तुम वैसे नरक की जिंदगी जी लो। भगवान तो सब कुछ करते हैं, सब कुछ हमें हर विकल्प देते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा का वरदान भी दिया है। रास्ते तुम्हारे सामने दो हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक सत्कर्म की ओर जा रहा है, एक दुष्कर्म की ओर जा रहा है। दोनों रास्ते ऐसे तुम्हारे सामने हैं। मैंने यहाँ पर तुम्हें बुद्धि दी है। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो कि तुम्हें दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है। यदि तुम रास्ता ऐसा चुन लेते हो कि जिसमें तुम्हारे भले के साथ साथ औरों का भी भला होता है, तब तो तुम स्वर्ग के वासी बन गए, इसी धरती पर स्वर्ग के वासी बन गए। परंतु यदि तुमने रास्ता वो चुना जिसमें तुम्हारा तो फिर भी भला हो गया, लेकिन और किसी का सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ, तो वो तुम नरक के वासी ही बनोगे। क्योंकि जब तक हर एक में देखो, हम लोग कहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं, और अगर मेरे हृदय में भगवान वास करते हैं तो आपके हृदय में भी करते हैं। तो आप और मैं अलग तो ना हुए ना, मेरे हृदय में भी भगवान, आपके हृदय में भी भगवान। एक कुत्ते के, बिल्ली के, पेड़ के, पौधे के, हर एक के हृदय में, जिस जिस जीव के अंदर आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा वास करता ही करता है। तो जब सबके अंदर परमात्मा वास कर रहा है, तो यदि हम उनको अलग समझेंगे तो फिर हमें कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो स्वर्ग नरक का निर्माण यहाँ का भी हम स्वयं करते हैं, और ऊपर जाने से पहले भी हम स्वयं करते हैं स्वर्ग नरक का जो निर्माण है। कैसे? अपने कर्मों के हिसाब से। यहाँ सत्कर्म कमा लेंगे, अच्छे कर्मों की गठरी लेकर ऊपर जाएंगे तो हमें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। और यहाँ से अगर बुरे कर्मों की गठरी लेके जाएंगे तो भगवान भी हमें उठाएंगे, नरक में फेंक देंगे कि बुद्धि तो मैंने तुम्हें दी थी, विकल्प भी मैंने तुम्हें दिए थे कि चुन लो जो चुनना है, लेकिन तुमने नहीं चुना। और जब तुमने नहीं चुना तो जो चुना तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। वो तो कहते हैं ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान अपने पास से फल नहीं देता। लोग आज कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं बहुत गरीब हूँ, ये देखो सामने वाले को, ये कितना अमीर है। वो अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पिछले कर्म भी काउंट हो रहे हैं, वो पीछे बहुत अच्छे कर्म करके आया है। और आज अगर आप देखोगे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कभी गूगल पे आप सर्च मारो, जैसे हम टाटा के बारे में, टाटा बिरला आदि हो गए, और काफ़ी बड़े बड़े, और तो और हम अंबानी जी की अगर बात करें, क्योंकि मैं कई बार उनकी भी जीवन के बारे में पढ़ती रहती हूँ। यदि आप उनके जीवन में बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर वो आज करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए कमा रहे हैं, तो वो उसी अनुपात में सत्कर्म भी कर रहे हैं। यदि वो कुछ कमाते हैं तो उसमें से वो लोगों के लिए भी पैसा जो है उसको खर्च करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करते। और मैं जब लोगों को बोलती हूँ, भाइयों बहनों को, तुम लोग कुछ करो सत्कर्म के नाम पे, कुछ किसी की सहायता कर दो, तो वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से करें। नहीं, अगर आपके पास 10 रुपए है ना, उसमें से आप 1 रुपया, मैं कहती हूँ चलो एक भी मारो बोली, 50 पैसे भी, 10 रुपए में से 50 पैसे भी अगर आप किसी के वेलबींग के लिए खर्च कर देते हो, किसी के अच्छे कार्य के लिए खर्च कर देते हो, आप जानते हो भगवान कहीं ना कहीं से उस 50 पैसे की जगह आपको 10 रुपए और का इंतजाम करके आपको दे देगा। लेकिन अगर आप वो 50 पैसे भी बचाकर सिर्फ अपने लिए रखना चाहोगे ना, भगवान की ओर से आपको सहायता प्राप्त नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और आप मेरी ये बात आजमा के देख लो, आपके पास जितना भी कम है, जितना भी कम है, उसमें से भी आप कुछ ना कुछ आप करके देखो किसी की सहायता। मैं कहती हूँ आप और कुछ नहीं कर सकते, किसी जानवर को एक बिस्किट का पैकेट ही लेके खिला दो। आप भिखारी को एक बिस्किट का पैकेट दान कर दो, कितने का आता है? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का। करके तो देखो, वो एक पैकेट जो आप दोगे ना बिस्किट का लेके, भगवान आपको वैसे 10 पैकेट कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवाएंगे। भगवान तो कहते हैं कि तुम एक कदम उठाओ सत्कर्म की, और 10 कदम मैं उठा के आऊंगा तुम्हारी सहायता करने के लिए। लेकिन कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा, और जब तक आप सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। बात वहीं आ जाती है कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए। तो अगर आप बबूल बोओगे तो बबूल ही पाओगे, आम का पेड़ लगाओगे तो आम पालोगे। तो अब ये आप पर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप आम लगाते हो या नीम लगाते हो या बबूल लगाते हो।
तो इस बात पर आप स्वयं विचार कीजिए और सोचिए कि आपको अपना स्वर्ग नर्क कहाँ बनाना है, इस धरती पर कैसे बनाना है, ताकि ऊपर भी जाएं तो आपको वही स्वर्ग प्राप्त हो सके। तो अगली बार हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, नमस्कार।